जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गूंजती बाणियाँ। एक तो साफ सुथरा अच्छा काम करो जो दूसरों को आराम दे। दूसरे ध्यान रखो कि अपने से कोई काम न हो जाए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। कर्मों के कारण ही जन्म मरण होता है। यहाँ इतने लोग आते हैं, सबको तकलीफ है। तुम कर्म ही ऐसे करते हो, उसी की तो पीड़ा होती है। यह तुम्हारी समझ में नहीं आता है। तुमसे कहा जाता है भजन करो, वह करते नहीं हो। बस ये ठीक कर दीजिए, वो ठीक कर दीजिए, ये पीड़ा है, वो पीड़ा है। पीड़ा तो भजन से जाएगी। भजन करोगे तो कर्मों की सफाई होगी और तुम्हारी तकलीफ़ें कमज़ोर पड़ेंगी। दुनिया में लोग जो भजन करते हैं वह वास्तव में भजन नहीं है, इसलिए तो किसी की पीड़ा नहीं जा रही है। जो भजन तुमको बताया जाता है वह करोगे तब तकलीफ़ें जाएंगी। जब सूरत जीवात्मा के घाट पर जाओगे तब सच्चा भजन होगा। इसलिए तुम किसी को तकलीफ़ मत दो। इन्हीं कर्मों का जन्म है और इन्हीं का मरण है। जब जब महापुरुष आए सबने भजन पर जोर दिया। जैसे जैसे कर्म करते जाओगे वैसे वैसे ये जीव गंदा होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही दुख सुख मिलेगा। तुमने अच्छे बुरे कर्मों का अंबार लगा दिया, उसी के अनुसार तुम्हारे हर श्वास पर फल मिलता चला जाएगा। जब तुम्हें रास्ता मालूम हो गया, नाम भेद मिल गया, तो भजन करो। आत्मधन है, जब वह मिलता है तो सुख मिलता है। जब शब्द प्रकट होता है तो आनंद आता है। उसे छुपा कर रखना चाहिए, वह मालिक का पर्दा है। जितना ही छुपाओगे उतना ही वो प्रकट होगा, और अगर वह कह दोगे, पर्दा खोल दोगे, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मालिक बंद कर देगा, तुम देखते रह जाओगे। जब शब्द की धार सूरत के घाट पर आती है तो आनंद आता है और विकार भाग निकलते हैं। मन बुद्धि चित्त ये निर्मल होने लगते हैं। जितने भी जीव हैं सब में उस मालिक की आत्माएं रहती हैं। शब्द की कमाई और सत्संग सार है। सत्संग सुनोगे समझोगे तो भजन में लगोगे। शब्द की कमाई सरल है, इसमें श्वास को नहीं रोकना, कोई खास मुद्रा नहीं बनाना। घाट पर बैठकर मन को रोक लो, शब्द सुनाई देगा। सूरत अपने आप खिंचती चली जाएगी। अपने आप आओ, अपने आप जाओ, यह कलयुग की सरल कमाई है। पिछले युगों के साधन कलयुग में हितकारी नहीं है। कलयुग का साधन ही मिलेगा गुरु से। सच्चा भेद मिल जाए तो कमाई करो। शब्द भेद जानने वाले गुरु नहीं मिलेंगे तो कमाई कैसे होगी। शब्द भेदी गुरु और गुरुओं से अलग होते हैं, सुजाता होते हैं। पढ़ने लिखने वाले गुरु अलग होते हैं। पढ़ने लिखने वाले भौतिक ज्ञान देंगे, आत्मधन नहीं देंगे। आत्मज्ञान तो शब्द भेदी गुरु ही देंगे। सब लोग बड़े ध्यान से सुनो। जहाँ अशुद्ध खाना बनता है, पशु पक्षियों का मांस बनता है, वहाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। यह तो करना होगा, नहीं तो आप पर आवरण आ जाएगा। तुमको पता नहीं कि क्या हो रहा है और उसका असर क्या होगा। यह तो महात्मा जानते हैं कि इसकी सज़ा क्या होती है। जम की मार ऐसी मार है कि तुम कैसे बर्दाश्त करोगे। पहले लोगों को आराम था, इतनी बीमारियां नहीं थी। अब तो सबको बीमारी लग गई और सबको भूत लग गया। दवा असर नहीं करती, दवा खाते रहते हैं पर कोई लाभ नहीं होता।
तो कोई बात तो ज़रूर है। तुमने अपने हित की ओर लाभ की बातों को उड़ा दिया और दूसरों के अहित की बातों को अपना लिया। जब समझाया जाता है कि कोई भी जीव काटे जाने पर भूत प्रेत बन जाता है तो समझना चाहिए। जय गुरुदेव। सत्संगी ध्यान दें। सभी सत्संगियों को चाहिए कि छुआछूत का विशेष ध्यान रखें। खान पान की, रहन सहन की छुआछूत होती है तो साधन भजन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आँख से, कान से, जबान से, हाथ पैर से यानी सभी अंगों से कर्म आते हैं और आँखों के ऊपर जमा होते हैं। दुनिया के कर्मों के रिएक्शन की गंदगी जमा वहीं होती है जहाँ आत्मा बैठती होती है। साफ जगह पर ही गंदगी बैठती है। इसी से जब हम आँख बंद करते हैं तो अंधेरा नज़र आता है। उसी घाट के अंदर में बैठा मालिक तभी मिलेगा जब अंधेरा मिटेगा और गंदगी साफ होगी। इसलिए हर किसी का हर जगह खाना साधकों के लिए मना है। कर्मी और दुराचारी लोगों का साथ रहेगा तो साधन भजन नहीं हो सकता। छुआछूत का बहुत भारी असर होता है। स्वामी जी। आपके खत का जवाब। मौत के बाद जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती है। जीवात्मा के शरीर से निकलने का रास्ता आँखों के ऊपर से गया हुआ है। शरीर छोड़ते समय बड़ी पीड़ा होती है। अंग अंग से प्रकाश सिमटता है। उस समय भावनाएं जाग जाती हैं। जीव का खिंचाव नीचे की तरफ भोग वासनाओं में होता है और दूसरी तरफ काल अपने शब्द में फंसाकर खींचता है। इस खींचातानी में जीवात्मा को महान कष्ट होता है। तीसरे तिल तक भी जो आँखों के ऊपर है, गर साधक पहुँच गया है अर्थात साधना में उसकी चढ़ाई हो गई है, सिमटा हो गया है, तो उसे तकलीफ़ नहीं होती है। यमदूत आकर उसे बता जाते हैं कि इस समय पर हम आपको लेने आएंगे और ठीक उसी समय पर साधक गुरु के शब्द को पकड़कर शरीर छोड़ देता है। संत मत की साधना जीते जी मरने की है। इसी बात को कबीर साहब ने कहा है कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। हिमांशु जी, नामदान लेने के बाद साधना में मन से जूझना पड़ता है। मन लज्जत का आशिक है। दुनिया के नाशवान वस्तुओं में अस्थाई सुख नहीं रहता है और भटकता रहता है। अगर मन को कोई मीठी चीज़ मिल जाए जो अस्थाई हो तो यह भटकना छोड़ देगा और उसी को पकड़ लेगा। नाम या सब धुन जो आसमानों के ऊपर से आ रही है वह बहुत मीठी हैं, सुरीली हैं, अस्थाई है और मन जब उसे पकड़ लेता है तो यह वह चीज़ है जिसके लिए अब तक तड़प रहा था। नाम धुन को सुनकर मन तृप्त हो जाता है। इसलिए महात्माओं ने सदा भजन पर जोर दिया है। भजन से ही मन बस में आएगा। चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त तुम्हें अपने ध्यान को धुन को सुनने में लगाना चाहिए, तभी सफलता जल्दी हाथ आएगी। पहले से चेत जाओ। इस संसार में तुम बहुत होशियारी के साथ रहो। शहद के कुंड में एक मक्खी उड़ते उड़ते गई और शहद खाने लगी। उसके पांव शहद में फंस गए और वो निकल न सकी और अंत में मर गई। एक दूसरी मक्खी आई और किनारे बैठ गई जिससे उसके पांव बचे रहे। उसने छक कर शहद खाया फिर उड़ गई। दुनिया में तुमको भी इसी प्रकार रहना चाहिए। काम सब करो मगर लगाव किसी से नहीं। अगर लगाव होगा, मोह होगा तो फंस जाओगे। इंद्रियों का बोलबाला रहेगा और वह सुख 4 दिनों का होगा। बाल अवस्था
किशोरावस्था, जवानी और फिर वृद्धावस्था तो आनी ही है। इसलिए पहले से चेत जाओ और महात्माओं के निकट में आओ, तब समझ में आ सकेगा। यह मथुरा का मधुबन वो स्थान है जहाँ कृष्ण गौवें चराते थे। महापुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ जाते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। उसके कण कण में चैतन्यता व्याप्त रहती है। ऐसी पवित्र भूमि पर साधन भजन सुमिरन करने से लाभ होता है। तुम लोगों को फ़ायदा उठा लेना चाहिए। प्रभु की जीवात्मा जो इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के पीछे बंद है, उसे आज़ाद करना चाहिए, जिससे तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाए। यह महापुरुषों की भूमि है, उनका संकल्प है, तभी तुमको लाभ दिखाई देता है। रामायण में जिक्र आता है, जब गरुड़ कागभुसुंडी के आश्रम गए तो कहा कि प्रभु तब आश्रम आई मोर मोह भ्रम भागेहु। जय गुरुदेव। मैं तुमको बादशाह बनाना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर खड़ा कर दिया है। प्रेम ज्ञान भक्ति की आग जल चुकी है। अक्लमंद उसी को कहते हैं जो समय के अनुसार काम करे और समय से फ़ायदा उठा ले। राम ने गद्दी छोड़ दी थी और फ़कीर बने थे। हनुमान ने भी फ़कीर की बात को मान लिया। तुम बाहर से देखने में गरीब हो, किंतु अंदर से शहंशाह हो। जो पैसे रखते हुए भी कंजूस हैं, वे सबसे बड़े गरीब हैं, और जिनका दिल खुला हुआ है वे ही सच्चे बादशाह हैं। मैं तुमको बादशाह बनाना चाहता हूँ। इतने बड़े जनमत में कोई करोड़पति नहीं। कोई बता दे कि किसको सम्मान दिया। जिसको जो सम्मान दिया वो वहीं आकर पड़ा रहा। झोपड़ी को मैंने अपने हाथ से बनाया। गरीबों के लिए झोपड़ी गर्म रहेगी। टेंटों में रजाई गद्दे वाले पड़े रहेंगे तो आराम रहेगा, किंतु इन्होंने झोपड़ी में ही रहना पसंद किया। इन्होंने यह ख्याल नहीं किया हम पैसे वाले हैं और ज़मीन में पड़े रहे। अगर ऐसी भावनाएं आ जाएं तो बेड़ा पार है। हनुमान ने आदेश का पालन किया, कोई कमी नहीं रखी और अपनी जान की परवाह नहीं की। वैसे तो राम के साथ सुग्रीव थे, विभीषण थे, अंगद थे, अन्य लोग थे, किंतु आज पूजा हनुमान की ही होती है। सोचने की बात है, भक्त करोड़ों में कोई कोई होता है। मथुरा, दिसंबर 1972। जय गुरुदेव।